हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी पर सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट अपडेट के बारे में। रिसेंटली दिल्ली निवासी एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से अपना अबॉर्शन कराने की परमिशन मांगी है। महिला की दलील है कि वह पहले से ही 2 बच्चों की मां है, जिसमें एक बच्चा 4 साल का और दूसरा बच्चा 1 साल का है और वह लैक्टेशनल एमेनोरिया से पीड़ित है। वह बताती है कि इस बीमारी के कारण उसे तीसरी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला। साथ ही ये भी बताया कि दूसरे बच्चे की डिलीवरी के बाद से पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इलाज चल रहा है और फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं है, जिसके चलते वह तीसरे बच्चे को पालने में असमर्थ है, इसलिए यह अबॉर्शन कराना चाहती है। इस पूरे केस को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया के अंतर्गत प्रसव के बाद महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते हैं, इसलिए गर्भधारण की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यह जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि होती है जिसमें किसी प्रकार की गोलियां, दवाइयां शामिल नहीं होती हैं, इसलिए इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण भी यह विधि पूरी तरह से प्रभावी नहीं होती। पीरियड्स आना हर महिला का अलग अलग होता है, लेकिन पीरियड्स आने के लगभग 6 महीने का समय माना जाता है। ये समय कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन को समझ लेते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां को होने वाले डिप्रेशन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। इसे हम सामान्य बोलचाल में पीपीडी भी कहा जाता है। अब इस पोस्टमार्टम होने के कारण क्या हैं? प्रसव के तुरंत बाद मां में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन हैं, बच्चे की देखभाल का तनाव और घर में सपोर्ट सिस्टम की कमी इसका मुख्य कारण है। अब लक्षण क्या हैं पोस्टमार्टम के? उदासी या निराशा महसूस करना, सामान्य से अधिक रोना, बेवजह चिंता करना, बेचैन रहना, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना इसके मुख्य लक्षण हैं। करीब 15% महिलाओं को पोस्टमार्टम की शिकायत होती है। आप सभी लैक्टेशनल एमेनोरिया और पोस्टमार्टम डिप्रेशन को समझ ही गए होंगे। अब आगे केस डिस्कस कर लेते हैं। महिला की दलील ये थी कि वह लैक्टेशनल एमेनोरिया और पोस्टमार्टम डिप्रेशन की शिकार है, तो ऐसी स्थिति में वो तीसरे बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है। यह मामला पहले 2 जजों की बेंच जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नागरत्ना के पास आया, जिस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि उनकी न्यायिक अंतरात्मा गर्भावस्था में महिला को अबॉर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हमें महिला के फैसले का सम्मान करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टर्स के पैनल को महिला का अबॉर्शन करने का आदेश दिया था, लेकिन एएसजी ऐश्वर्या भाटी की दलीलों के बाद कोर्ट ने महिला के गर्भपात की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के पैनल ने भ्रूण के जन्म लेने की आशंका जताई है। इन दलीलों के बाद फिर यह मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नाबालिग पर हिंसा या यौन हिंसा का मामला नहीं है। ये एक शादीशुदा महिला का मामला है जिसके पहले से ही 2 बच्चे हैं। आपने 26 हफ्ते इंतजार कैसे किया? आप चाहते हैं कि हम घर में पल रहे बच्चे की दिल की धड़कन रोकने के लिए एम्स को डायरेक्शन दें? यदि सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो बच्चे में असमानताएं आ जाएंगी। ये असमानताएं आनुवंशिक समस्याओं के कारण नहीं बल्कि समय से पहले डिलीवरी के कारण होंगी। और सीजीआई ने कहा घर में पल रहे बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। गर्भावस्था समाप्त करने की स्थिति में बच्चे के हार्ट को बंद करना होगा, अर्थात मारना होगा। बच्चा भले ही गर्भ में है लेकिन उसके भी कुछ अधिकार हैं। अधिकारों को संतुलित करना होगा। बेशक माँ की स्वायत्तता की जीत होती है, लेकिन यहाँ बच्चे के लिए कोई पेश नहीं हो रहा है, इसलिए हमें देखना होगा कि हम बच्चे के अधिकारों को कैसे संतुलित कर सकते हैं। यह बच्चा सिर्फ एक भ्रूण नहीं बल्कि एक जीवित बाइबल भ्रूण है और इसे जन्म दिया जा सकता है।
यह बाहर भी जीवित रह सकता है। अगर अभी प्रसव कराया गया तो गंभीर समस्याएं पैदा होंगी, तो फिर 2 हफ्ते क्यों ना इंतजार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि महिला को बच्चे को रखने की जरूरत नहीं है। आपके अनुसार बच्चे को मौत की सजा देना एकमात्र विकल्प है, लेकिन न्यायिक आदेश के तहत बच्चे को मौत की सजा कैसे दी जा सकती है। तो इस मामले में अभी तक का अपडेट यही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।